हेलो फ्रेंड्स, मैं छत्रपति शिवाजी ITI कॉलेज संसद से सत्यशील कड़वे फिर से आपके समक्ष इंजीनियरिंग रोल के अंतर्गत एक टॉपिक लेके आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है समपरिमाण प्रक्षेप, मतलब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जिसको कहते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू जिसको कहते हैं। तो समपरिमाण प्रक्षेप को बनाना है ऑर्थोग्राफिक व्यू के अंतर्गत। और जहाँ तक देखना है आपको, यहाँ ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक प्रश्न लिखा गया है। प्रश्न है, दिए गए समपरिमाण प्रक्षेप का लंबगोलीय प्रक्षेप बनाओ। मतलब कहने का जो है, आइसोमेट्रिक व्यू दिया रहता है और आइसोमेट्रिक व्यू को देखते हुए हमें उसका ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं आइसोमेट्रिक व्यू से। तो आइसोमेट्रिक व्यू बनाने की जो प्रोसेस होती है, जो उसका तरीका होता है, वो इसके पहले भी अपन कई बार मैं आपको समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। एक आधार लाइन बनाते हैं, आधार लाइन के साथ में 3 लाइन बनाते हैं, एक खड़ी लाइन बनाते हैं और एक 30 डिग्री के एंगल पे राइट हैंड की तरफ एक लाइन और दूसरी लाइन 30 डिग्री के ही एंगल में लेफ्ट हैंड की तरफ, ये लेफ्ट हैंड की तरफ, इस प्रकार से ये 3 लाइनें बन गई अपनी। अब 3 लाइनों का आपको क्या करना है, डायमेंशन सेट करना है, माप सेट करना है। तो राइट हैंड वाली जो लाइन है, उस लाइन की लंबाई को अपन 40 mm में सेट करते हैं, लेफ्ट हैंड वाली लाइन को लंबाई को 50 mm में, और जो खड़ी लाइन है, ऊंचाई है, हाइट है आइसोमेट्रिक की, वो रखते हैं 30 mm। तो ये 30 mm का पॉइंट यहाँ पे। अब डायमेंशन को सेट करेंगे 40 mm, उसके बाद लेफ्ट हैंड वाली लाइन 50 mm, स्ट्रेट लाइन का जो मेजरमेंट है वो 30 mm का, ये 30 mm। ठीक, अगली स्टेप, जहां जहां पे अपन ने डायमेंशन के पॉइंट लिए हैं, वहां से अपने को 2 लाइनें और बना लिए, 50 के पॉइंट से, दूसरी 40 के पॉइंट से। सेट स्क्वायर को सेट किए 90 डिग्री में, और इस प्रकार से एक लाइन, इस लाइन की लंबाई को भी हम 30 mm ही रखेंगे, इसकी लंबाई 30 है, इसकी लंबाई को 30 है। उसके बाद 40 mm के पॉइंट के ऊपर सेट स्क्वायर को सेट करना है, स्ट्रेट सीधा, इस प्रकार से। इस लाइन की लंबाई भी 30 mm की रहेगी। अब यहाँ 30 mm का पॉइंट लगा लेंगे, माप इसका 30 mm का, और इस लाइन का माप भी 30 mm का। ठीक, 30 mm के पॉइंट से खड़े 30 mm के पॉइंट को मिलाना है बीच वाले पॉइंट के साथ, इस प्रकार से, ये से इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ, फिर उसके बाद सेट स्क्वायर को इस पोजीशन में सेट करना है, इस कॉर्नर की तरफ, और यहां से भी लाइन बनाएंगे। इस लाइन की लंबाई 40 mm की रखनी है, इस लाइन की लंबाई भी 40 mm है, और इस लाइन की लंबाई भी हमको 40 mm ही सेट करना है। तो ये 40 mm का पॉइंट, इस प्रकार से इस पॉइंट को सामने वाले पॉइंट के साथ इस प्रकार से इसको एडजस्ट कर लेंगे, लाइन को सेट कर देंगे, ये ऐसे। अब जो अतिरिक्त जो लाइनें हैं और जिन जिन मापों का काम हो गया है, उस सभी चीजों को अपने को यहां से साफ करना है। इस प्रकार मिटाने के बाद ये जो आपका एक बॉक्स यहाँ दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स में अपने को 3 व्यू प्रदर्शित करना है, 3 व्यू को बनाना है। यहाँ साइड बनाएंगे, यहाँ फ्रंट बनाएंगे, यहाँ टॉप का एरिया बनाएंगे। तो शुरू करते हैं बीच की लाइन के साथ, नीचे से ऊपर की तरफ एक पॉइंट लेंगे 15 mm का, इस प्रकार से 15 mm। तो आइए अगली स्टेप। तो हमें क्या करना है, अभी ये जो लाइन बनाई है, इस लाइन को किस टाइप से बनाना है, किस प्रकार से बनाना है। नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब इस कॉर्नर से ऊपर की तरफ एक बिंदु लेंगे, एक पॉइंट लेंगे 15 mm का, ये 15 mm का पॉइंट ले लिए। 15 mm का पॉइंट लेने के बाद फिर इस लाइन की तरफ, ये लाइन यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ फिर से 15 mm का पॉइंट, और दोनों 15 mm के पॉइंट को आपस में इस प्रकार से डायरेक्टली जोड़ देना है। ठीक है, ये लाइन बन जाएगी। फिर उसके बाद इस भाग को छोड़ देते हैं और इस कॉर्नर से काम करते हैं, इस कॉर्नर से अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से इधर सामने में 15 mm का एक पॉइंट लेंगे, और इस कॉर्नर से इधर भी सामने में 15 mm का पॉइंट लेंगे। दोनों 15 mm के पॉइंट को डायरेक्ट सेट स्क्वायर को इस एंगल में सेट करते हुए आपस में जॉइन करना है। हो गया जॉइन। अब जॉइन करने के बाद क्या करेंगे, इधर से यहां से एक बिंदु लेंगे इधर 20 mm का, इस लाइन के ऊपर 20 की लाइन, 20 का लाइन बिंदु, यहां से इस लाइन के ऊपर 20 का बिंदु ले लेंगे, इस प्रकार से। ये 20 का पॉइंट इस 20 के पॉइंट के साथ डायरेक्ट इस प्रकार से आपस में मिला देंगे। ठीक, मिलाने के बाद
ये लाइन जो बनाई है, इस लाइन की हमें आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, इसको मिटा देंगे। सिर्फ आपको यहाँ पे ये एल शेप दिखाना है, ये एल शेप प्रदर्शित करना है, दिखाना है। अब उसके बाद ये पोर्शन देख रहे हैं आप यहाँ का, इस लाइन का, तो यहाँ से सामने में 15 का पॉइंट, फिर से ये लाइन को ऊपर सेट कर दी सेट स्क्वायर को, ये 15 mm का पॉइंट ले लेंगे यहाँ से, और ऊपर से नीचे की तरफ लाइन बनाकर उसको आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये बीच की लाइन की हमें जरूरत नहीं है, इसको साफ करना है, इसको मिटाना है इस प्रकार से। ठीक, अब क्या करेंगे, यहां से ये कॉर्नर से, यहां चिन्ह कर देता हूं, हाँ, ये कॉर्नर से इस कॉर्नर को इस प्रकार से देखिए सेट स्क्वायर को टेपर पोर्शन में लगाना है, टेपर पोर्शन में लगाना है, और लगाने के बाद यहां पॉइंट को मिला देंगे, मिला दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो बीच की ये जो लाइन दिखाई दे रही है, एक, ये दो और ये तीन, ये तीनों लाइनों की हमें आवश्यकता नहीं है, इन लाइनों को यहां से साफ करना है इस प्रकार से। ठीक, अब साफ करने के बाद ओपन स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे ओपन भाग दिख रहा है। अब जैसे ये लाइन तिरछी रूप में बनाई है, वैसे यहां से इस कॉर्नर को जॉइन करते हुए इस प्रकार से ये लाइन बना देंगे, ये ऐसे है ना। तो यहाँ पे एक प्लेन पोर्शन दिख रहा है आपको, टेपर टाइप का, तो ये प्लेन पोर्शन यहाँ पे इस प्रकार से पूरा दिखाई देगा। अब ये कंप्लीटली क्या होगा, आपका आइसोमेट्रिक था वो तैयार हो गया है। अब क्या करना है, इसके डायमेंशन को शो करना है, इसके डायमेंशन को दिखाना है। तो डायमेंशन को दिखाने के लिए इस लाइन से लेके ये लाइन के बीच की दूरी इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस लाइन से लेके इस लाइन के बीच की लंबाई यहां से इस प्रकार से, फिर उसके बाद इसकी ऊंचाई को इधर प्रदर्शित करते हैं, इस भाग से दिखा देंगे, ये हाइट की लाइन ये ऐसे, फिर उसके बाद इस कॉर्नर के ऊपर से इसको लगाएंगे अंदर की तरफ, ये लाइन बना देंगे, और लाइन बनाने के बाद यहां से ये दूसरी लाइन, फिर अंदर वाला भाग इस लाइन की लंबाई को यहां पे दिखा देंगे, ये ऐसे। अब डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, इस लाइन की लंबाई 50 mm, यहां से लेके ये ऊपर वाली जो लाइन का माप है वो 40 mm, इस प्रकार से। आंतरिक जो लाइन है अंदर वाली, उस लाइन को 25 mm, इस प्रकार से। ये जो माप है बीच वाला, इसको 15 mm का दिखाना है, ये 15 mm। इस लाइन का मेजरमेंट यहाँ का ये 20 mm, हाइट जो है इसकी यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो हाइट को ये 30 mm में है ना यहाँ। अब कंप्लीट ये क्या हो गया, अपना आइसोमेट्रिक यहाँ पे सब परिमाण प्रक्षेप तैयार हो गया है, डायमेंशन भी डाल दिए गए हैं। बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्ट है। और अभी क्या करेंगे, इसको लंबकोणीय प्रक्षेप बनाना है। इसको देखने के बाद इसको इसके लंबकोणीय प्रक्षेप बनाना है। लंबकोणीय प्रक्षेप का जो ये है समय है वो मैं आप लोगों को देता हूँ कि आप लोग इसको देखकर इसके प्रोजेक्शन बनाइए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंतर्गत, और जो अपना ग्रुप है उस ग्रुप पे सेंड कर दीजिए, है ना। उसको हम देखेंगे, देखने के बाद सही बनाया आपने या नहीं बनाया है उसका आपको रिप्लाई देंगे। और कल की क्लास में, तो कल की जो क्लास रहेगी उस क्लास में मैं आपको इसके लंबकोणीय प्रक्षेप के बारे में बता दूंगा, ठीक है। फ्रंट इधर से प्रदर्शित करना है 50 mm से, ये फ्रंट रहेगा आपका F, इधर से छोटा माप है इसको साइड, और ऊपर से दिखाई देने वाला जो प्रक्षेप होता है वो कहलाता है आपका टॉप। तो आज के लिए बस
इतना ही। कल फिर से अपन एक अगला विषय, अगला टॉपिक लेके मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।